बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, 8th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसकी जो एक्सरसाइज है 1.1, उसको शुरू करने से पहले आपको कुछ नंबर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज उन नंबर्स को डिस्कस करते हैं जिनमें सबसे पहले नंबर जो है उसका नाम है रियल नंबर्स। ये देखें बच्चों, सबसे पहले जो है ना आपके पास उसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब रियल नंबर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास जो पहला नंबर है रियल नंबर की जो टाइप है उसे बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और जो इसकी दूसरी टाइप है उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है जी, ये रियल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले इसमें से जो आज मैं डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स की भी 2 टाइप्स हैं। रैशनल नंबर की जो पहली टाइप है ना आपके पास उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, और जो इसकी दूसरी टाइप है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि देखें, हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं तो आपके लिए देखें, रैशनल नंबर्स होते हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और उसकी दूसरी टाइप क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज का खत्म होना। तो मैं यहां पे आपकी आसानी के लिए ना लिख भी देता हूं कि जो टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज का खत्म होना। यानी कि जब हम कोई क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वो मजीद आगे हल अगर नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेट। ठीक है, और अगर होता है नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट का मतलब ये हुआ कि जो खत्म ना हो, बल्कि चलता रहे, रिपीटेडली बार बार वो आगे मजीद आगे हल होता रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट किसको कहते हैं? जो चीज खत्म हो जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहां पे एक और वर्ड है रिकरिंग का, रिकरिंग। अब यहां पे जो रिकरिंग है, रिकरिंग का जो मतलब है उसका मतलब है कि बार बार रिपीट होना, उसे क्या बोलते हैं? रिकरिंग। अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट टाइप है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की, ये एग्जांपल्स करने लगा हूं आपके सामने। यहां पे हम लिखेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले आएगी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। आपकी जो बुक में एग्जांपल है ना सबसे पहले वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की 2/5। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूं 5 के ऊपर, पॉइंट लगा के आप यहां पे लगाएंगे 0,
क्योंकि 2 तो छोटा था, तो हमने पॉइंट लगा के 0 किया। अब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं, तो 5 4 का क्या होता है 20। तो आपने देखा कि क्वेश्चन आगे मजीद हल नहीं हो रहा, मतलब पॉइंट 4 के ऊपर खत्म हो गया। तो ये जो पॉइंट 4 पे जाके खत्म हुआ ना, इसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि मजीद आगे हल नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, अब सवाल ही हल हो गया। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और ये किसकी एग्जांपल है रैशनल नंबर की। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट 4 है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, लेकिन क्या है ये रैशनल नंबर है। पॉइंट 4 क्या है आपके पास रैशनल नंबर है। क्लियर होगी बात। दूसरी एग्जांपल आपके पास है आपकी बुक में ही 3/8। 3/8। अब 3/8 को भी हम डिवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे 8 पे किया तो पॉइंट लगा के यहां पे 0। 8 4 दा होता है जी 32 और 8 3 दा 24। यहां पे आ गया 6, पॉइंट लगा के 0। 8 8 दा 64 बड़ा हो गया, तो इससे पीछे जाएंगे। 7 8 दा क्या होता है जी आपके पास 56। इसमें से क्या बचा आपके पास 4, पॉइंट लगा हुआ है, तो 8 5 दा 40 हल हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी 0.375 के बाद मजीद आगे पॉइंट हल नहीं हो रहा। तो अगर ये भी आगे नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया। अच्छा, अब ये मजीद आगे खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो होता तो क्या है रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या था रैशनल नंबर था। और जो 0.4 है वो भी आपके पास क्या हुआ रैशनल नंबर है आपके पास। क्लियर है जी। एक तो आपके पास ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring decimal numbers। अच्छा, ये भी किसकी टाइप है रैशनल नंबर की। ठीक है जी। तो अब मिसाल के तौर पे आपके पास है 2/9, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है। अब देखो, अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं 9 के साथ, 2 छोटा है, पॉइंट लगा के 0, तो क्या आएगा 9 2 दा 18। ठीक है, आपके पास क्या बचा 2, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 20 बन गया, फिर 9 2 दा 18, फिर आपके पास 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा के 0, तो फिर आएगा 9 2 दा 18। तो आपने गौर किया यहां पे बार बार 20 रिपीट हो रहा है, तो हम बार बार 2 पे डिवाइड करते जा रहे हैं। फिर आ गया 2, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर ये 9 2 दा 18। इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बार बार एक ही रिपीट होता जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग का मतलब मैंने अभी आपको समझाया, रिकरिंग का मतलब होता है कि जो चीज बार बार रिपीट हो। तो इसका मतलब हुआ कि 2/9 है ना, उसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.222, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है जी। तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में है। एक तो पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ये नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट है, यस नॉन टर्मिनेट है, खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो चलता जा रहा है। और रिकरिंग का मतलब बार बार अपने आप को रिपीट करे, यस 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, यानी कि बार बार अपने आप को रिपीट करता ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये भी क्या है रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल आपके पास बुक में, वो है आपके पास 4/11। ठीक है जी। अब 4 को अब हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर 11 के ऊपर। छोटा 4, पॉइंट लगा के आप यहां पे 0 करें, तो 3 पे करेंगे आप, तो देखें 11 3 दा क्या आएगा आपके पास 33। इसमें से आपके पास क्या बचा, आपके पास 7, पॉइंट लगा के 0। अब 11 7 दा 77 बड़ा हो जाता है, तो पीछे जाएंगे 11 6 दा 66। तो आप देखो यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं 66। अब 70 में से 66 जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4, फिर पॉइंट लगा हुआ फिर 0। तो देखा आपने, जहां पे वो क्वेश्चन शुरू किया था
तो दोबारा फिर से 40 बन गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर 3 पे डिवाइड करूंगा, फिर आएगा आपके पास 33, और यहां पे आपके पास आ गया 7, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, फिर 70 बन गया, फिर 6 पे जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 36। तो आपने गौर किया 36 और फिर 36, और आपको पता आगे मजीद फिर 36, फिर 36, फिर 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है आपके पास नॉन टर्मिनेट, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा, बार बार रिपीट कर रहा है, अपने आप को चलता जा रहा है। और रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब कि अपने आप को रिपीट भी कर रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा। मैं दोबारा बता रहा हूं, नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म ना होना, खत्म नहीं हो रहा। और दूसरा रिकरिंग, और अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, यस रिपीट भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये क्या आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या कहती है, इर्रेशनल प्रॉपर्टी जो होती है उसे हम कहते हैं कि ये भी क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि ये भी टर्मिनेट नहीं होंगे, यानी कि खत्म नहीं होगा। याद रखें, इर्रेशनल भी खत्म नहीं होता, और खत्म भी नहीं होता और अपने आप को रिपीट भी नहीं करता, रिकरिंग भी है साथ साथ। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखो, इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म तो उसने होना नहीं, ठीक हो गया, लेकिन रिकरिंग, और अपने आप को क्या करता है, ये बार बार रिपीट भी नहीं करना इसने। ओके, तो इसमें आपके पास जो बुक में एग्जांपल है ना, मिसाल के तौर पे आपके पास है √2। क्या है जी, √2। अब √2 को मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं, तो आपके पास आ जाता है इसका आंसर 1.41421356 एंड सो ऑन, और ये भी खत्म नहीं हो रहा √2। अब जैसे आपके पास 22/7 है, जिसको हम मैथमेटिक्स में पाई भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी जो पाई की वैल्यू है ना वो होती है 22/7 के बराबर। ऐसा नहीं है, 22/7 के बराबर नहीं होती, बल्कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होती है। अप्रोक्सीमेट का मतलब कि तकरीबन बराबर है। अब मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूं आपको 22 को 7 के साथ। 7 3 21, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, पॉइंट लगा के आप 0 कर दें। 7 1 7, 3 बच गया, फिर 7 4 28, फिर 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 7 2 14, फिर 6 बच गया, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 7 8 56, फिर 4 बच गया, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 7 5 35, अब फिर 5 बच गया। तो आपने गौर किया कि ये मजीद डिवाइड होता ही चला जा रहा है, ठीक है ना, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट यानी खत्म नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेट है मतलब कि खत्म नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, यानी कि अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा। अब देखो ना, हर डिजिट जो आ रहा है वो मुख्तलिफ आ रहा है, 1 4 2 8 5, अपने आप को रिपीट तो नहीं कर रहा ना बार बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन रिकरिंग है। अभी जो मैंने आपको समझाया था यहां पे कि जो रिकरिंग का मतलब यहां पे क्या है, 2 2 2, आपने गौर किया। नॉन टर्मिनेट मैंने अभी आपको समझा जो रैशनल नंबर्स में है वो क्या था, रैशनल नंबर में कि नॉन टर्मिनेट मतलब कि खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी खत्म नहीं हो रहा था, मजीद आगे चलता चला जा रहा था। और रिकरिंग था लेकिन अपने आप को रिपीट कर रहा था। अगर अपने आप को रिपीट करे तो वो रैशनल नंबर है, और ये नॉन रिकरिंग है, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। अगर ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर्स।
इररेशनल नंबर्स। लें जी, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया और आप इसको बार बार सुने और एक बार आप खुद से भी करके देखें तो इंशाल्लाह ताला आपको ये मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगा। थैंक यू जी।